हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट पार्ट थर्ड में इम्परफेक्शन ऑफ इन सॉलिड्स के बारे में सिर्फ। तो जैसा कि आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न होता है, लेकिन कुछ जो अरेंजमेंट है उसमें डिफेक्ट्स आ जाता है। उसका रीज़न हो सकता है रैपिड कूलिंग भी हो सकता है और प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पार्टिकल भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि ये जो डिफेक्ट्स है वो किस तरीके के होते हैं और इनके कौन कौन से टाइप्स हैं। अब जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, डिफेक्ट्स दो तरीके के हैं। पहला है पॉइंट डिफेक्ट्स और सेकंड वन है लाइन डिफेक्ट्स। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स की। पॉइंट डिफेक्ट्स थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टोकियोमेट्रिक, जो कि फर्दर डिवाइडेड है सोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सोटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट्स में डिफरेंस का। दूसरा जो है टाइप्स हमारे पास है इम्प्योरिटी है नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इम्प्योरिटी में कोई एडिशन होगा पार्टिकल का जो कि इम्प्योर बना देगा उस क्रिस्टल को। और नॉन स्टिकियोमेट्रिक में दो टाइप हैं। फर्स्ट है मेटल एक्सेस और सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी इटसेल्फ इज कैटाइनिक वैकेंसी होगा, जबकि मेटल एक्सेस दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट वन है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, इट मीन्स मेटल एक्सेस हो जाएगा। और सेकंड है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी हो जाएगी तो मेटल क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस में काउंट होगा। ओके, जबकि कैटाइनिक वैकेंसी जब होगी वो मेटल डेफिशिएंसी में काउंट किया जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे इनकी। फर्स्ट वन हम बात करेंगे स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है दीज आर पॉइंट्स डिफेक्ट। जैसा कि पता है हम पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दीज आर पॉइंट डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। स्टिकियोमेट्री जैसा कि नाम है उसमें क्या होगा, स्टिकियोमेट्री ऑफ सॉलिड है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। इसका दूसरा नाम है इंट्रिंजिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ये दो तरीके के होते हैं, हमने पहले ही बात की थी। फर्स्ट वन इज सोटकी डिफेक्ट और सेकंड है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो हम बात करेंगे कि सोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है कि ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम द लेटिस साइट। जो हमारे क्रिस्टल की लेटिस साइट है वहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल नंबर के, मीन्स अगर दो पॉजिटिव आयन मिस हो रहे हैं तो दो ही क्या होंगे, निगेटिव आयन। तब उस कंडीशन में जो डिफेक्ट होगा उसको बोलेंगे हम सोटकी डिफेक्ट। लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट जो है इसमें मिसिंग ऑफ आयन होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव सोटकी में दोनों के दोनों जो आयन्स हैं वो लेटिस साइड से रिमूव हो जाते हैं। नहीं होते। फ्रेंकल में क्या होता है, यूजुअली जो पॉजिटिव आयन जो है वो क्या होता है, क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, वहाँ चला जाता है। समझ में आ रही है बात। जो क्रिस्टल जो लेटिस है उससे बाहर नहीं जाता है, वो सिर्फ उस इंटरस्टिशियल साइट, जैसे कि हमने वॉइड वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो उन साइट्स के अंदर चला जाता है। इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जो सोटकी डिफेक्ट उसमें डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में जो क्रिस्टल की डेंसिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, अब हम बात करेंगे हाईली, इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या होंगे, हाईली आयनिक होंगे सोटकी के, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, हाई होगा। और एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल NaCl और CsCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक बोलते हैं, टेबल साल्ट। और दूसरा है CsCl सीजियम क्लोराइड। जबकि फ्रेंकल के एग्जाम्पल होंगे AgCl ZnS मीन्स सिल्वर क्लोराइड, ZnS जिंक सल्फाइड,
इसमें क्या होगा, डिफरेंस इन साइज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन विल बी लार्ज, बड़ा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। दो फैक्ट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज AgBr हैज़ बोथ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो उसके वो जो है दोनों तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं उसमें, शॉर्ट के डिफेक्ट्स एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट्स। और सेकंड है फ्रेंकल जो डिफेक्ट्स है आर नॉट फाउंड इन प्योर एल्किली मेटल हैलाइड। उसका रीज़न है कैटाइंस आर ऑफ लार्ज साइज। जो कैटाइन है उनका जो साइज बड़ा होता है, इसलिए फ्रेंकल डिफेक्ट उनमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि बड़ा साइज होगा कैटाइन का, वो इंटरस्टिशियल साइट पे क्या ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इट मीन्स इसमें क्या आएगा, फॉरेन एटम और आयन प्रेजेंट इन द लैटिस। फॉरेन एटम का मीनिंग है कोई बाहर से, नॉट फ्रॉम द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर से नहीं, वो बाहर से कोई भी क्या हो जाएगा, एटम या आयन, वो क्या लेटिस में आ जाएगा, और इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये कुछ कोरोना जैसा ही लग रहा है, क्योंकि कोरोना भी क्या बाहर से आया था, हमारे यहाँ नहीं हुआ था। ओके, सेकंड जो है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, जब आयनिक कंपाउंड में इम्प्योरिटी आती है तो उसका जो टाइप है वो क्या होगा, आयनिक इन नेचर होगा। अगर सेम चार्ज हो होस्ट आयन और जो फॉरेन आयन है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन आयन है उसको होस्ट आयन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर हो डिफरेंट चार्जेस, तो जैसे एग्जांपल लिखा है इसमें, मोल्टन NaCl कंटेनिंग ए लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइज्ड। ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें जो कैटायनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस्ड होती हैं उनका नंबर है वो हो सकता है नंबर ऑफ कैटाइन ऑफ हायर वैलेंस इनटू डिफरेंस इन वैलेंस ऑफ होस्ट आयन एंड कैटाइन ऑफ हायर वैलेंस। ये फॉर्मूला है। तो हम अपने अब तक बात की फर्स्ट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की और सेकंड इम्प्योरिटी की, आई थिंक समझ में आ गया होगा। थर्ड जो है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, इसमें जैसे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, क्रिस्टल की जो स्टोकियोमेट्री उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें क्या होगा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स आर दोज विच डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो जाएगा। हाउएवर द क्रिस्टल एज ए होल इज न्यूट्रल, लेकिन जो है एज ए होल वो स्टिल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। इसके जो दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड है मेटल डेफिशिएंसीज। तो पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे होगा, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है, उसका कलर वाइट होता है, जब उसको हीट प्रोड्यूस की जाती है, ये जो ट्रायंगल का साइन है, अगर उसको हीट किया जाता है तो वो क्या होता है, लिबरेट करेगा क्या, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या जिंक जो है 2 पॉजिटिव आयंस जो है एक्स्ट्रा कैटायन क्रिएट हो जाता है, तो उसका कलर भी क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ये एक एग्जांपल है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ओके, अब दूसरा एग्जांपल हम बात करेंगे ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी का। एनायनिक वैकेंसी में हम देखेंगे एफ सेंटर का रोल है। एफ सेंटर होता क्या है, एफ का मीनिंग है, जो जर्मन वर्ड से लिया गया है, एफ हमने फैरबे जिसको बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है कलर। ओके, तो जो एल्किली हैलाइड है, एल्किली हैलाइड कौन कौन से होंगे, NaCl, KCl, है ना। तो एफ सेंटर्स आर द साइट्स वेयर एनायंस आर मिसिंग
एंड वैकेंट साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पे क्या एनायन मिस हो जाएंगे और उनकी जगह पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एज ए होल क्या होगा, क्रिस्टल न्यूट्रल होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि एनायन है तो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएंगे, जो क्रिस्टल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, इस तरह नहीं होगा। जो क्रिस्टल है वो क्या होगा, न्यूट्रल ही रहेगा। ओके, तो जो एब्सेंटर बनेंगे वो कंट्रीब्यूट किस में करेंगे, कलर्स में, और पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द क्रिस्टल उसमें क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। और दूसरा जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। तो एब्सेंस ऑफ मेटल आयन फ्रॉम इट्स लेटिस साइट एंड चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द अदर आयन। और अदर आयन क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल आयन एग्जिबिट करेंगे, क्यों करेंगे, जैसे FeO है एक क्रिस्टल आयरन ऑक्साइड। ओके, तो आयरन ऑक्साइड का जो रेंज है वो होगी Fe 0.930 टू Fe 0.960। ये रेंज है। रेंज किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो +2 चार्ज है, अगर वो आयन रिमूव होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या हो जाएगा, आयरन एग्जिबिट करता है +2 और +3 चार्ज, तो वो उस जो +3 आयन है वो इसको कंपनसेट कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ट्रिक, काफ़ी बार आता है क्वेश्चन, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। तरीके आप अपने खुद बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, शॉट की डिफेक्ट। अब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में क्या होता है, शॉट मारा जाता है और बॉल को ग्राउंड से बाहर भेज दिया जाता है। जैसे ही ग्राउंड से, ये ग्राउंड है फॉर एग्जांपल, और यहाँ से बॉल को हम कहाँ भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं। बॉल यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही इंडिकेट कर रही है। तो बॉल जब बाहर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी एक तो डेंसिटी कम हो जाएगी। मीन्स यहाँ से कुछ पार्टिकल गए हैं क्रिस्टल के, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यू नो दैट मिसिंग फ्रॉम द लेटिस साइड, वो बाहर चली जाएगी। क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो शॉट की को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे ही बैट्समैन जो है शॉट मारता है तो वो क्या होता है, स्टेडियम से बाहर चली जाती है बॉल। बाहर जाने पे क्या हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाएगी स्टेडियम के अंदर की। ओके, और रही बात फ्रैंकल की, और फ्रैंकल में क्या होता है, ये तो है भाई 6, ओके, धुआंधार बैटिंग है। और फ्रैंकल में क्या है कि जैसे बॉलिंग करते हैं और बैट्समैन क्या होता है, सिंगल डबल लेता रहता है। इसमें बॉल कभी थर्ड मैन पे जाएगी, कभी बाउंड्री लाइन के पास जाएगी, लेकिन स्टेडियम से बाहर नहीं जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टेंस की। टिल देन गुड बाय। और अगर ये अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और फर्दर बनाते रहें। और जहाँ तक हो आप कमेंट सेक्शन में आप कुछ कमियाँ भी लिखें, ताकि ये पता लगे कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ हैं और फर्दर इम्प्रूव किया जा सके। 1-2 कमियाँ पता लगा है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।